हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम पॉलिनोमियल चैप्टर 10th क्लास का ये सेकंड चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों पॉलिनोमियल, और इसकी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बना दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उस पर जाकर एक बार देख लीजिए। उस पॉलिनोमियल चैप्टर में बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन में है ना, मतलब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें बता दी थी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बता दी थी। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या है बच्चों, एक इंट्रोडक्शन क्लास है। वो अगर आपने नहीं देखी तो बच्चों ये लगा लो बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे आप। ठीक है, तो वो आप जाकर एक बार देख लीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि उसके बिना बच्चों फिर ये क्लास समझ में नहीं आएगी आपको। तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए, और जिसको आता है तो वो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए अपनी क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब हम सीखेंगे कि है ना, कोई पोलिनोमियल है उसको हम ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल यानी कि एक्स वाई प्लेन पर, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, उस पर कैसे ड्रॉ करते हैं। यानी कि सर एक्स वाई प्लेन क्या होती है। सर एक्स वाई प्लेन तो ये होती है अपने पास दो, एक तरीके से क्या होते हैं बच्चों, लाइंस होती हैं। ठीक है, दो रियल लाइंस। ठीक है, जिस पर अपने पास जो ओरिजिन होता है उसको हम जीरो जीरो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर क्या होता है अपने पास, वाई एक्सिस बोलते हैं इसको। ये वाई डैश यानी कि नेगेटिव में, और ये एक्स डैश यानी कि नेगेटिव में एक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब है ना, जो भी मतलब अपने पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में कौन कौन से थे अपने पास, लीनियर पोलिनोमियल हो गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक हो गई। अब है ना, मैं अगर ये कहूँ बस यही पोलिनोमियल होती है और बाकी तो होती नहीं है, तो ये बात गलत है बच्चों। क्यों गलत है, क्योंकि है ना यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखोगे कि क्यूबिक के बाद सर बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसकी 4 डिग्री हो जाए वो भी तो एक पोलिनोमियल रहेगी। 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 15, 20 जो भी आ जाए बच्चों, वो सभी के सभी क्या रहेंगे, अपने पास एक पोलिनोमियल रहेगी। ठीक है, लेकिन पोलिनोमियल में बच्चों हमेशा एक बात याद रखना कि है ना, पोलिनोमियल और इक्वेशन में बच्चों फर्क होता है। ठीक है, और ये फर्क क्या होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी। अगर वो नहीं देखी तो देख लीजिए, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे भी। जैसे अपने पास 2x+3 है बच्चों, इक्वल टू 0 लगा दिया, क्या ये पोलिनोमियल है? तो आप कहोगे नहीं सर ये पोलिनोमियल नहीं है, ये तो इक्वेशन है। इक्वेशन भी कौन सी, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास x की पावर यानी कि किसी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या है, 1 है बच्चों। ठीक है, तो ये एक लीनियर क्या है बच्चों, ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, ना कि एक पोलिनोमियल। फिर पोलिनोमियल कैसे करें सर, कैसे लिखें हम पोलिनोमियल को, है ना बच्चों, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बना दिया, और वो क्या है, पोलिनोमियल ऑफ जो भी इसके अंदर है ना, जैसे कोई भी अपने पास यही लगा लो 2x+3, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना बच्चों, जो वेरिएबल होगा वो इसके अंदर आ जाएगा पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि ये पोलिनोमियल है x के वेरिएबल में, और इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये पोलिनोमियल होगी बच्चों यहाँ पे, और ये वाली पोलिनोमियल नहीं, इसको इक्वेशन कहते हैं। हाँ, वो बात अलग है, कई केस में क्या कर देते हैं बच्चों, हम जीरोज निकालने के लिए पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, वो एक स्पेशल केस होता है बच्चों, क्योंकि उसके बिना फिर जीरोज नहीं निकलेंगे। जीरोज का मतलब क्या होता है सर, जीरोज का मतलब वो होता है कि पोलिनोमियल में है ना एक ऐसी वैल्यू रखनी होती है, यानी कि पोलिनोमियल में एक ऐसा कांस्टेंट रखना होता है, एक ऐसा नंबर रखना होता है कि वहां पे ना x की जगह रख देना इस इक्वेशन में, तो वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। ठीक है, इसको कहेंगे हम जीरोज। ठीक है, अब यहाँ पे आप ही देख लीजिए, x की जगह मैं अगर ले लूँ यहाँ पे -3/2। ठीक है, क्या ले लूँ बच्चों, -3/2। इस x की जगह -3/2 ले लूँ, तो क्या अपने पास पोलिनोमियल 0 नहीं आ जाएगी? तो आप कहोगे बिल्कुल आएगी सर, नो डाउट। ठीक है, देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई -3/2 x की जगह, और प्लस में क्या है बच्चों अपने पास, प्लस में है 3। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, -3 और +3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों -3/2 इसका क्या हो गया, एक पोलिनोमियल का जीरोज हो गया। ठीक है, पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया ना इक्वल टू 0 रखा है, यानी कि पोलिनोमियल को क्या रखा है, इक्वल टू 0 रखा है, यानी कि एक स्पेशल केस में हम 2x+3 इक्वल टू 0 रख देते हैं, ताकि x की वैल्यू -3/2 ठीक है, ये वैल्यू जीरोज निकालने के लिए सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसलिए हम क्या क्या रख देते हैं, एक स्पेशल केस में इसको 0 रखते हैं। लेकिन बच्चों इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये एक इक्वेशन है बच्चों, और ये होता है अपने पास पोलिनोमियल लिखने का तरीका।
ठीक है। तो अब बच्चों ये सब चीजें तो आपको आती होंगी, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीखते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चों, अब क्या सीखते हैं हम, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। अब है ना, कई बच्चे ये कहेंगे सर ये 2.1 है ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें है ना वैसे सीधी सी बात है, जिस पर है ना एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट कट हो रहे हैं ना, बस उतने ही अपने पास जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों आप रटो मत इसको। ठीक है, रटने से ज्यादा बच्चों कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। ठीक है, जो ये कॉन्सेप्ट है ना आगे चलकर बच्चों बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर अभी आप सोच लो बस ये ऐसे ऐसे कट हो गया, बस वही जीरोज आ गए, ठीक है, तो ये नहीं होता बच्चों अपने पास। ध्यान से देखो, अपने पास है ना बच्चों, कोई भी अपने पास एक पोलिनोमियल दे रखी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास पी एक्स इक्वल टू 4x+2। ठीक है, ये क्या दे रखी है बच्चों, अपने पास एक पोलिनोमियल दे रखी है। ठीक है, 4x+2। अब यहाँ पर हमें इस पोलिनोमियल में 4x+2, इसको अगर हम ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करें, यानी कि ज्योमेट्रिकल यानी कि अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन पर क्या करें बच्चों, एक्स वाई प्लेन पर इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तब अपने पास क्या बनेगा। ठीक है, तब अपने पास कैसे इसकी फॉर्म बनेगी, एक लाइन बनेगी जो कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी या फिर कर्व बनेगी या पैराबोला बनेगी या फिर अपर डाउन। ठीक है, वो सब चीजें सीखेंगे आज इस क्लास में। तो एक बार है ना ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलिए बच्चों। देखो, पोलिनोमियल इक्वल टू 4x+2। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल दे रखी है। अगर हम इसको है ना एक्स वाई प्लेन पर बच्चों ड्रॉ करना चाहे ना, एक्स वाई प्लेन पर, तब है ना पी एक्स की जगह हम y इक्वल टू 4x+2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस को और x अपने पास x एक्सिस को। ठीक है, तो अपने पास y इक्वल टू क्या आ गया, 4x प्लस में 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से है ना बच्चों, अब हम क्या बनाते हैं, यहाँ से ये बनाते हैं हम बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बना लेते हैं बच्चों, बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें हम x और y की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रख ली जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 रख ली जाए तब क्या होगी, ये 8 और 2 10। ठीक है, तो 10 हो जाएगी अपने पास। ठीक है, 10 हो जाएगी x और y। ठीक है, ऐसे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो अपने पास ये बॉक्स भरता जाएगा और आगे कितनी भी वैल्यू रख सकते हो आप, बीच में से भी रख सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो। ठीक है, सभी तरह की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब है ना ध्यान से देखो, अब इसको है ना समझ में तो आ रहा है ना, यानी कि x की वैल्यू 0 रखी, यानी कि x की जगह यहाँ पे 0 रख दिया। देखो ध्यान से, अगर x की जगह 0 रख दिया तो 4 प्लस में 2, यानी कि x की जगह 0, तो 4 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, और 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 आया। तो इसलिए ये y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। ठीक है, इसी तरह मैंने 1 ली थी, इसी तरह 2 ली थी, तो ये वैल्यू आती चली गई। ठीक है अपने पास। और हाँ, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे है ना आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, हाईएस्ट नंबर है 10। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, ऐसे हमने इन पॉइंट्स को रख दिया है। ठीक है, अब देखो x अगर 0 है, यानी कि x अगर 0 है तो y की वैल्यू का क्या आ गई बच्चों, 2, यानी कि ये पॉइंट बच्चों क्या बन गया, ये 0,2 बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, 0,2 बन गया इस पॉइंट का नाम। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर 1 रख ली जाए, यहाँ पे 1 आएगी, तो y की वैल्यू 6 आ जाती है बच्चों, क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। तो ये जो पॉइंट बन गया बच्चों, वो क्या बन गया, 1,6 बन गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 रख ली जाए, यानी कि 2 कहाँ पे, ये वाली। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बन गया, 2,10 बन गया। ठीक है, ऐसे अपने पास चाहे नेगेटिव में वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव में वैल्यू रखो, लेकिन ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे बच्चों अपने पास ये एक तरीके से क्या, कौन सी मैंने पोलिनोमियल ली है। ठीक है, ये ली है मैंने लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो बच्चों, जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो और लीनियर पोलिनोमियल का आप ग्राफ देख सकते हो, अगर हम इन पॉइंटों को आपस में मिला दे बच्चों, तो अपने पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बच्चों। ठीक है, एक क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों,
वो है ना यहाँ पे एक्स एक्सिस पर अगर कट करेगी, देखो एक कहीं ना कहीं तो कट करेगी, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, तो ये क्या होगा इसका बच्चों जीरो होगा। क्या होगा बच्चों, ये इसका जीरो होगा, ठीक है। और ये जीरो ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट का नाम बच्चों क्या होगा अपने पास, यहाँ से अगर देखो जीरो निकालें तो अपने पास -2/4, ठीक है, और -2/4 अपने पास -1/2, ठीक है। देखो ध्यान से अपने पास मैंने ये क्या लिया था, ये 2 लिया था अपने पास, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी ना बच्चों, ये अपने पास क्या होगी, हाफ होगी, ठीक है। क्या होगी, -1/2, -1/2 यानी कि हाफ, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से -0.5 है बच्चों। क्या है ये, -0.5, ठीक है। अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे ना तो ये 1 का भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, एक तरीके से क्या हो जाएगी, 1 का भी हाफ, ठीक है। 1 का भी क्या हो जाएगा, यानी कि हाफ। यहाँ पे है ना 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी बच्चों, -0.5, ठीक है। तो ये -0.5, 0, ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा हमें। और जहाँ पे ये जो पॉइंट है अपने पास -0.5, ये इस इक्वेशन का, यानी कि इस इक्वेशन का मतलब कि इस 4x+2 का, ठीक है, एक क्या होगा बच्चों, एक जीरोज होगा, ठीक है। क्या होगा, एक जीरोज होगा। तो है ना आप यहाँ से है ना दो दो बातें सीखे बच्चों। एक तो क्या बात सीखी आपने, पहली बात ये सीखी कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होगी उसका जब ग्राफ पर हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये आगे तक इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, ये भी इन्फिनिटी तक, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और दूसरी बात क्या सीखी आपने कि लीनियर जो अपने पास इक्वेशन होती है, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही जीरो आता है। क्या जीरो आता है, और वो भी एक्स एक्सिस पर जो जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को, ठीक है, उस पॉइंट को, यानी -0.5, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इस पॉलिनोमियल का जीरो। क्योंकि ये अगर वैल्यू आपने इस पर इसमें रख ली एक्स में, तो अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों, अपने पास वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर कोई शक है तो आप वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। y=4, x की वैल्यू -2/4 आई थी अपने पास, +2, 4 से 4 घटा, -2 + 2 = क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। और -2/4 को ही हम -1/2 कहते हैं, और -1/2 ही क्या है, -0.5 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक लीनियर जो पॉलिनोमियल होती है उसका ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करते हैं, और इस तरीके से इसको जीरोज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप है ना एक चीज़ और सीखोगे। एक चीज़ क्या सीखोगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, सर ठीक है एक्स एक्सिस पर कट कर गई, बात मान गए, और वहां से हमें जीरो भी मिल गया। लेकिन ये बताओ सर, ये वाई एक्सिस पर कट कर गई, देखो वाई एक्सिस पर भी कट कर गई ना 0,2 पर, सर फिर ये क्या चीज़ है, क्या ये भी एक तरीके से इसका जीरो रहेगा? नहीं बच्चों, ये है ना इसको जीरो नहीं बोलेंगे। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये सभी के सभी जो है ना अपने पास, ये y की कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि अगर x जीरो पुट करोगे, ठीक है, यानी कि देखो अगर इसमें मैंने जीरो पुट किया तो अपने पास 4 × 0 प्लस में 2, 0 प्लस में 2 = क्या आया, जीरो। यानी कि y की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 2 आई है, 0,2, यानी कि जीरो अगर पुट करेंगे तो y की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और y की जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो देता है बच्चों 2, ठीक है। वो क्या देता है अपने पास, ये पॉइंट देता है, ये पॉइंट देता है, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे अपने पास, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगी y की। लेकिन जहाँ पे x एक्सिस पर कट करेगा, ये x एक्सिस पर कट करेगा, वो उसका क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, ठीक है। वो उसका क्या होगा, एक तरीके से उसका जीरो होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है ना दूसरी बात आती है, सर ठीक है ये तो अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल थी। अब सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी तो एक एग्जांपल दे के देखिए, उसका उसका कैसा ग्राफ बनता है, उसका क्या बनता है, ठीक है, कैसी शेप बनती है, ठीक है, जो भी मतलब मोर पपैया कैसा क्या बनता है, ठीक है सर, वो भी तो बताइए हमें। तो चलिए बच्चों वो भी सीखते हैं हम, वो कैसे बनाते हैं हम। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं जल्दी जल्दी, तब तक आप इसको एक बार थोड़ा सा हाथ मार दीजिए, स्किप कर दीजिए। हो। हाँ अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने है ना कोई एग्जाम्पल लिया, सपोज करो 2x+1, ठीक है, 2x² + 1, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है, और वो भी मैंने कैसे लिया, क्वाड्रेटिक ली है। ध्यान से देखो, हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों, 2 है अपने पास,
2x² प्लस में 1, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या ली है बच्चों, मैंने 2 ली है, ठीक है। तो ये एक कैसी बन गई अपने पास पॉलिनोमियल, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। और क्वाड्रेटिक को ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना तो y इक्वल टू 2x² प्लस में 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे x और y, ठीक है, x और y, ठीक है। यहाँ पे इस बॉक्स में अच्छे से सजा लोगे। अगर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, नेगेटिव में भी लेके देख लेते हैं, -1 -2, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में 2, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको बनाए तो अब यहाँ पे ना y की वैल्यू क्या होगी, सर अगर 0 लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। -1 ले ले तो 2 और 1 3 हो गया, -2 ले ले, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 1 ले ले हम यहाँ पे तो 1 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे 2 ले ले, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा बच्चों अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे है ना और भी ले सकते हैं हम वैल्यूज तो, ठीक है, लेकिन इनफ रहेंगी, काफ़ी रहेंगी एक लाइन देखने के लिए कि किस तरीके की लाइन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम है ना यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 9 दे रखी है ना, 9 दे रखी है, और 3 3 चलो हम बना ही लेते हैं अपने पास, 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक्स की भी कुछ वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है, -1 -2 -3, ठीक है, ऐसे और काफ़ी है, वैसे इतनी बहुत रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 1 आई, यानी कि ये जो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ये 0,1 हो गया। अच्छा अगर x की वैल्यू -1 ले ली तो y की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर -2 ले ली वैल्यू x की तो y की 9 आ गई, यानी कि दिस वन पॉइंट, ठीक है, दिस वन पॉइंट इज -2,9, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू 1 ले ली सर आपने, x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू 3 आ गई, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर y x की वैल्यू 2 ले लिया आपने तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है, 9 आ गई। अब ध्यान से देखो इन पॉइंट्स को अगर आपस में बच्चों मिलाओगे ना ध्यान से, ये दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन, ठीक है, ये ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा, ठीक है। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को ही क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला, ठीक है, वो बाद में, लेकिन ये क्या बन गया बच्चों अपने पास एक पैराबोला बन गया, ठीक है। इसको हम हिंदी में परवलय ऐसा कुछ बोलते हैं, परवलय, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे है ना अब हम है ना क्या क्या बात सीखे बच्चों, जो भी अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसका है ना, अब देखोगे सर ये एक्स एक्सिस पर तो कट ही नहीं कर रही, यानी कि इसके सर कोई जीरो नहीं बनेंगे क्या, अरे बच्चों बनेंगे जीरो, ठीक है। ये पैराबोला एक तरीके से ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, शायद आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये पैराबोला कैसे भी बन सकता है, लेकिन है ना शेप इसकी ऐसे रहेगी कुछ, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कर्व शेप, ठीक है, कर्व शेप, ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ वापस उसी पोजीशन में, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों। अब है ना सर इसके क्यों नहीं जीरोज बने, आप ये बताओ ना सर। यहाँ पे देखो आप सभी, ये बच्चों 2x² प्लस में 1, ये मैंने एग्जाम्पल ही कैसा उठाया था, ध्यान से देखो। अगर इसके मैं जीरोज निकालना चाहूँ तो बच्चों यहाँ पे ये -1, ठीक है, और ये 2 इसके डिवाइड में और स्क्वायर इस तरफ जाकर रूट में। और मैंने क्या बताया था कि जिस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई वो बच्चों क्या बनेगा, एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी। तो बच्चों ये कैसा नंबर है अपने पास, ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि इसके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये तो रियल चीजें हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं, इसमें इमेजिनरी तो बच्चों है ही नहीं, ठीक है। इसलिए बच्चों एक्स एक्सिस पर ये कट करेगी ही नहीं, ठीक है, यानी कि इसके नो रियल रूट्स, ठीक है। और रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब इसके यहाँ पे बच्चों एक्स एक्सिस पे मतलब रियल रूट्स एक्स एक्सिस पर जितने भी हैं अपने पास कट होंगे नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, अपने पास एग्जाम्पल और भी ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस लेके कर सकता था, ठीक है, माइनस लूंगा तो अपने पास फिर इसके एक रियल रूट्स आ जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगी अपने पास कट हो जाएगी। तो कहने का मतलब बच्चों ये है अपने पास
कि क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो। ठीक है, क्यूबिक का भी मैं यहाँ पे देखोगे ना तो क्यूबिक का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब ये क्या है, एक वेव की तरह। ठीक है, एक वेव की तरह बन जाएगा बच्चों। आप है ना इसका एग्जाम्पल है ना क्यूब करके और फिर इसका एक बार इसी तरीके से बना के देखना। इसकी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, एक कर्व शेप में बनेगी, एक लहर नहीं होती जैसे बहती रहती है। ठीक है, तो उस शेप में बनती जाएगी अपने पास। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक का सर क्या होता है, एक पैराबोला होता है जो शेप बनती है। और लीनियर की क्या बनती है बच्चों, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और अपने पास जो क्यूबिक होती है उसका एक वेव शेप में बनता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर एक्स एक्सिस पर ये कट कर गई तो इसका मतलब उसके उतने ही क्या रहेंगे, उतने ही उसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर ये बच्चों ये शेप है ना अगर ऐसे बन जाती तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट पर कट कर जाती एक्स एक्सिस के तो वहां पे बच्चों क्या बन जाता है, इसके 2 जीरोज बन जाते। ठीक है, और जहां जहां ये कट करेगी वो आप देख लेना कि कहाँ कहाँ कट कर रही है, कौन कौन से पॉइंट पर कट कर रही है। और पॉइंट में भी बच्चों एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के क्या बनेंगे, आपके जीरोज बनेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरीके से आप ना एक्स एक्सिस पर जब कोई लाइन कट करती है तब हम बोलते हैं कि ये जीरोज बनते हैं। इसके पीछे ये कहानी होती है, ना कि एक रट्टाफिकेशन, बस कट कर गई उतने ही जीरो, कट कर गई उतने ही जीरो। ठीक है, तो कई बच्चे हैं ना इसको ऐसे थोड़ा सा रट लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बच्चों। कोई भी मैथ में है ना ऐसे ही नहीं आया बच्चों, सब चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ आई हैं। कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ कौन सिखाता है हमें, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर अपने पास मैथ में कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों। अब है ना यहाँ पे बच्चों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, जो कि अपने पास 2 पॉइंट कौन सी है बच्चों, 2.1 है। ठीक है, अब 2.1 अब अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे बच्चों ये एक दे रखा है अपने पास, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और ऐसे कोई लाइन जा रही है बच्चों। ठीक है, ऐसे कोई लाइन जा रही है। ठीक है, यहाँ पे है ना ध्यान से देखोगे तो अपने पास एक लाइन लिखी हुई है सबसे ऊपर, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, यानी कि है ना ये एक पॉलिनोमियल है और ये y में क्या कर दिया, यानी कि मैंने बताया था ना कोई भी अगर y इक्वल टू 2x+3 ये एक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का। यानी कि इस तरीके से ये कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, ये तो सपोज कर लो कि 2x+3 ऐसे कोई भी है अपने पास। तो ये कह रहा है कि ये बताओ अपने पास कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, अपने पास नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरो ध्यान से देखोगे तो ये बच्चों एक क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कैसे ही बने, लेकिन ध्यान रखना कि अगर एक्स एक्सिस पर वो कट कर रही है कहीं पर तो वही उसका क्या होगा, वही उसका क्या होगा, एक तरीके से उसका जीरोज होगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये तो इस तरफ भी इन्फिनिटी जा रही है, इस तरफ भी इन्फिनिटी जा रही यानी कि ना एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, लेकिन ना एक्स एक्सिस पर कट नहीं कर रही बच्चों। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, कोई भी रूट्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो जीरोस। ठीक है, नो जीरोस। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या कहोगे आप, नो जीरोस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे द लाइन इज नॉट कट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रही। अब ना यहाँ पे ना आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्वेश्चन है, वो एक बार प्रैक्टिस करना। यहाँ पे है ना जैसे अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे लाइन दे रखी है कर्व शेप में। तो ये कह रहा है ये बताओ कि है ना अपने पास कितने जीरोज बनेंगे, यानी कि जितने एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कट कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों कितने हो गए अपने पास, 4 यहाँ पे जीरोज हो गए। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, वो ये है दिस वन और दिस। ठीक है, ये देखोगे ना बच्चों तो 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर और 3 पॉइंट पर। 3 पॉइंट पर ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस को कट किया बच्चों, यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 अपने पास जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों अपने पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2.1। इसके बाद हम चलेंगे 2.2 एक्सरसाइज। वो है बच्चों बढ़िया एक्सरसाइज, उसमें क्या बताने हमें,
जीरोज को फाइंड आउट करने का तरीका, उसके फॉर्मूले, उसका कॉन्सेप्ट, वो हम सिखाएंगे आपको इससे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और आपको ये क्लास अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और ना लगे तो बच्चों कमी ज़रूर बताना कि सर आप में ये कमी है, तो मैं उसको सुधारूंगा। बच्चों देखो, कमी सब में होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन उसको सुधारना, ठीक है, वो अपने हाथ में होता है। ठीक है, जो हैबिट्स होती है उसको बच्चों बदला जा सकता है। और बस इसी के साथ चलो क्लास को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं क्लास का, क्योंकि ये अपने पास एक्सरसाइज भी हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, राम राम।